हिंदू पुराणों में भगवान परशुराम का विशेष स्थान है। वे विष्णु के दशावतारों में से एक माने जाते हैं। परशुराम रघुकुल के ब्राह्मण होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे। उनकी जीवन गाथा हमें न केवल साहस और संघर्ष का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए कभी भी युद्ध करना आवश्यक हो सकता है। भगवान परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनकी माता ने उन्हें परशु, एक प्रकार का हथियार, से संबोधित किया था, जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बना। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर दिव्य शक्तियां निहित थीं। बचपन से ही परशुराम की विशेषताएं सभी से अलग थीं। वे न केवल वेदों में निपुण थे, बल्कि शस्त्रों में भी माहिर थे। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और ब्राह्मण थे। वे बहुत ही ज्ञानी और सत्य के पक्षधर थे। उनका जीवन तप और साधना से भरा हुआ था। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे ध्यान और तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें विशेष दिव्य शक्ति दी और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि उनके संतानें महान योद्धा बनेंगी। उनकी पत्नी रेणुका भी अत्यंत पवित्र और धार्मिक महिला थीं। वे बहुत ही पतिव्रता और अपने पति की सेवा में समर्पित थीं। रेणुका के साथ तपस्या और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के कारण जमदग्नि के घर में आशीर्वादों की वर्षा होती थी। हालांकि एक घटना ने इस पवित्र घर की दिशा को बदल दिया। एक दिन जब रेणुका गंगा नदी में स्नान करने के लिए गईं, तो उनके मन में कुछ अशुभ विचार आए। हालांकि वे इस विचार को तुरंत हटा देती हैं, लेकिन उनके विचारों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ने उनके पति जमदग्नि के ध्यान को भंग कर दिया। इस कारण से जमदग्नि ने क्रोधित होकर अपने सबसे बड़े पुत्र से कहा कि है पुत्र, तुम्हारी माता से अपराध हुआ है और मैं चाहता हूं तुम इन्हीं मृत्यु दंड दो। यहाँ पर आपको बता दूं कि परशुराम की 3 और भाई थे और परशुराम सबसे छोटे थे। माता को मृत्यु दंड देने की बात उनके पुत्र ने नहीं मानी। फिर उन्होंने अपने बाकी 2 पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता से अपराध हुआ है और तुम उन्हें मृत्यु दंड दो। उनके बाकी 2 पुत्र ने भी उनकी यह बात नहीं मानी। तभी वहां परशुराम आए और परशुराम को उनके पिता ने कहा है, पुत्र, तुम्हारे माता से अपराध हुआ है और वह अपराध मृत्युदंड के लायक है। तुम्हारे भाइयों से भी अपराध हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरी आदेश नहीं माना, यह भी मृत्युदंड के लायक है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने माता और तीनों भाई को मृत्युदंड दो। यह सुनते ही परशुराम ने बिल्कुल बिना कोई संकोच किए अपने तीनों भाई और अपनी माता को फरसे की एक ही वार से मृत्युदंड दिया और मृत्यु दंड देकर अपने पिता के चरणों में आ गए। यह देख उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे तीनों भाइयों और मेरी माता के प्राण वापस कर दीजिए। उनके पिता ने प्रसन्नतापूर्वक परशुराम को उठाया, उन्हें गले से लगाए और उनकी बात मानते हुए अपने तीनों पुत्र और अपनी पत्नी रेणुका को पुनर्जीवित किया। यह कहानी परशुराम की पिता की भक्ति और पिता का आदेश किसी भी हाल में मानने का प्रेरणा देता है। भगवान परशुराम की और भी कहानी जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।